Hello 8th class, this is your computer subject and your lesson number 8. As you can see, this is your computer book. You have to open now. Now, your lesson number 8 is more on Visual Basic. जैसे आपने प्रीवियस में किया है HTML, तो इसी तरीके से विजुअल बेसिक भी हमारी एक लैंग्वेज है, तो यहाँ हम इसके बारे में पढ़ेंगे. लाइक VB इज एन OOPS बेस्ड यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज. इट प्रोवाइड्स अ वेराइटी ऑफ कंट्रोल्स हमें शो करता है, ताकि हम जिस तरीके से अपनी फाइल का हमें आउटपुट चाहिए, हम उसी तरीके से अपने इवेंट्स को स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि हम इसको कंप्लीशन दे सकें. एंड डाटा टाइप्स इन VB. विजुअल बेसिक हमें बहुत सारे रेंज ऑफ डाटा टाइप्स हमें प्रोवाइड करवाता है दैट फुलफिल द पर्पस ऑफ प्रोग्रामर. की जो भी डिमांड्स होती हैं, जिस पर्पस के लिए वो उस काम को कर रहे हैं, वो कंटेन करते हैं, पूरा करते हैं. विद बिग रेंज होगी उसकी, वो कैलकुलेट भी करेगा वैल्यूज को डेसिमल नंबर प्लेसेस तक, एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज को एज अ करेंसी यूज करेगा, यूज स्ट्रिंग वैल्यूज को फिक्स्ड एंड वेरिएबल लेंथ ऑल्सो. तो इस तरीके से वी हैव द, और बूलियन वैल्यू जो होती हैं वो हमारी टू टाइप ऑफ वैल्यूज को स्टोर करता है, या तो ट्रू एंड फॉल्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू जस्ट कीप इट इन योर माइंड. नाउ नेक्स्ट वन इज डाटा टाइप्स. और इन डाटा टाइप्स में हमारे रिक्वायर्ड जो होती है स्टोरेज स्पेस, इतनी तो कम से कम होनी चाहिए. लाइक बाइट में 1 बाइट, इंटीजर में होनी चाहिए 2 बाइट्स, एंड लॉन्ग में इस तरीके से यू हैव टू जस्ट लर्न इट. एंड नाउ देयर आर सम रूल्स फॉर नेमिंग द वेरिएबल्स. अब आप वेरिएबल को अगर सेव कर रहे हैं, तो आपके कुछ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली आपको वेरिएबल्स को नेमिंग करना होता है. लाइक फर्स्ट वन इज आपकी जो मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए आपकी उस नेम की, वो आपकी मस्ट बी लेस देन 255 कैरेक्टर से आपकी कम ही होनी चाहिए. एंड द नेम मस्ट नॉट स्टार्ट विद अ न्यूमेरिकल वैल्यू से नंबर स्टार्ट नहीं होना चाहिए उसका नेम. एंड द नेम मस्ट नॉट हैव एनी स्पेस उसके बीच में नहीं होना चाहिए, otherwise it will not take it. And the period must not be put in between the name. और उसका जो पीरियड ये डॉट है उसके नेम के बिटवीन में नहीं आएगा. एंड नेक्स्ट वन इज योर टॉपिक डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल्स. यू हैव टू डिक्लेयर अ वैल्यू बिफोर यूजिंग इट, अदरवाइज प्रोग्राम विल गिव द एरर देगा वो, और उसको काम को आगे नहीं चलाएगा. लाइक आपके सामने स्क्रीन डिम वेरिएबल नेम 1 डाटा टाइप वेरिएबल 2 डाटा टाइप, इस तरीके से वी हैव टू जस्ट, आपका दिख रहा है ना आपको नीचे, देखिए डिम एम्प्लॉय नेम एज स्ट्रिंग, ज्वाइनिंग डेट एज डेट, और एम्प्लॉय की एज भी हमारे इंटीजर में होगी. इस तरीके से हम इसको असाइन करेंगे. एंड नेक्स्ट इज असाइनिंग द वैल्यूज इन वेरिएबल्स. इट्स जस्ट लाइक लेट स्टेटमेंट ऑफ द QBasic, but the difference is you cannot use let keyword in the statements. like employee name है हमारे हम सामने, एम्प्लॉय की एज है, एंड सम ऑफ द क्वांटिटी वैल्यू A प्लस वैल्यू B, क्योंकि यहाँ पर हमारे कुछ क्वांटिटीज होंगी, उनको आप ऐड करके के बाद ही आप फाइनली इसको कॉपी कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज ऑपरेटर्स इन विजुअल बेसिक में हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, एंड वी कैन कंपेयर द वैल्यूज ऑल्सो, कि अगर मुझे ज्यादा चाहिए या मुझे कम चाहिए, तो इस तरीके से. Now, at this page, arithmetic operators. These are used in calculation. Arithmetic से ही हमें clear हो रहा है. Like आपके सामने आपको एक टेबल दिया हुआ है, देखिए. प्लस का मतलब क्या है, we know. डिस्क्रिप्शन में देखिए, it adds the 2 values को ऐड करेगा. Like आपका एग्जाम्पल भी दिया है इसने सामने. 5 को आप 3 से प्लस करेंगे, obviously the result will be 8 आएगा. इस तरीके से माइनस का अलग है, डिवाइड इज ऑल्सो, मल्टीप्लाई को स्टार लिख रहा है ये, तो आपका रिजल्ट भी दे रहा है, एग्जाम्पल भी दे रहा है. इस तरीके से आपका सारा यहाँ पे क्लियर हो रहा है. फाइन. नाउ द नेक्स्ट वन इज रिलेशन ऑपरेटर्स. यहाँ क्या है कि रिलेशन बता रहा है ये, ठीक है, कुछ ऑपरेटर्स के बीच में. लाइक सबसे बड़ी बात होती है कंपैरिजन. कंपैरिजन का मतलब ये है, मैं बोलती हूँ कि 2 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो आपके माइंड में एकदम से स्ट्रक आउट होगा कि 2 छोटा है और 4 बड़ा है. इसको यहाँ ये कंप्लीशन के लिए आपको ये ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एंड इक्वल टू का मतलब है हमारा 8 अगर 9 के इक्वल नहीं है, तो वो उसने सामने रिजल्ट क्या दिखाया है आपको, फॉल्स दिखाया है. तो इस तरीके से वो आपको एग्जाम्पल है और वो रिजल्ट आपको शो कर रहा है. फाइन.
And logical operators, now they are used to combine the two or more conditions को apply करेगा, combine करेगा, उसका result show करेगा and it will return the net result आपको show करेगा. किस चीज में result देगा वो आपको, या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा. लाइक आपका ऑपरेटर्स हैं आपके OR और मतलब या तो वो ये होगा या तो वो ये होगा, तो आप उसको ट्रू करेंगे, या अगर वो फॉल्स है तो यू विल बी गिविंग द आंसर फॉल्स. ओके, and now you have the assess yourself, fill in the blanks. You have to complete by your own as this is your homework. And your next topic is control statements in Visual Basic, VB, Visual Basic. When you need to take decision, you want to repeat the particular task. अब आपको मान लो कुछ ही काम को आपको कोई मोर डिसीजन लेना है उसके बारे में, तो आप क्या करेंगे, यू हैव टू रिपीट द पर्टिकुलर टास्क. एक टास्क को किसी एक काम को आपको बार बार करने की जब जरूरत होती है तब हम यूज करते हैं इफ देन एल्स, या तो ये या तो ये. तो डिसीजन मेकिंग के लिए हम इफ देन एल्स का यूज करते हैं, जिसके लिए आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, नीचे प्रोग्रामिंग भी दे रखी है कि या तो नंबर इवन होगा या गिवन नंबर हमारा ऑड होगा, एंड इफ करके हम रिजल्ट शो. नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक इज डू व्हाइल लूप. व्हाट इज दिस? दिस इज यूज फॉर रिपीटिशन. रिपीटिशन का मतलब होता है जब किसी चीज को हम बार बार लगातार करते हैं. सॉरी. And the task that are enclosed in it will be repeated. वो बार बार लगातार किया जाएगा जब तक कि आपकी कंडीशन becomes false नहीं हो जाती है. लाइक आपके स्क्रीन पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि अगर वो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 20 तब तक नहीं होगा, दैट विल बी गिविंग यू द आंसर्स. लाइक आपके देखिए नीचे देखिए, यहाँ से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, आपको क्लियर यहाँ दिखाती हूँ मैं. आपको इसने क्या दिया है कि आपको ऐसे नंबर्स लिए हैं उसने कि जब तक वो 20 तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो आपको आंसर्स इंटीजर्स देगा. लाइक आपके नीचे दिए हुए यहाँ पे लाइक 2 प्लस करना है, x में 2 प्लस करेंगे. लाइक आपका 2 का टेबल हो गया, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड लास्ट उसने बोला था आपके 2 के तक वैल्यू लेगा, 2 से ऊपर की वैल्यू वो नहीं लेगा. फाइन, तो इसने हमें ये आंसर शो किया हुआ है, तो यही हमने करना था. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक इज फॉर नेक्स्ट लूप. इसके लिए क्या करना है आपको, रिपीटिशन ऑफ द टास्क. जैसे हमने ऊपर किया था इसी तरीके से +1 करके आंसर हमें शो करेगा, और जहां तक कि आपको वैल्यू चाहिए, जहां तक के लिए नंबर चाहिए आपको, वहां तक के नंबर्स आपको शो करके एंड यू विल बी गिवन द आंसर. राइट, and here is the example. जैसे आपने find the largest value, enter the first number enter करेंगे, then second number enter करेंगे and then third enter किया आपने, और उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो आपका largest value दे देगा कि इन तीनों में से सबसे largest value आपकी कौन सी है. तो यहाँ फर्स्ट वन आपका दिया हुआ है, सेकंड भी आपका डिजिट आपको दिखाई दे रहा है, बट आपको मालूम है इन सभी में आपका लार्जेस्ट वैल्यू अगर 25 है, दैट विल बी द आंसर. और आपने जैसे ही सबमिट किया इसने आपको आंसर शो किया हुआ है. फाइन, and here A and B are the variables initialized as 0 and 1 because they are the first 2 steps of Fibonacci series. You have added these values in list box में आपने values कुछ डाली हैं before next to loop के लिए, और ये loop आपका 10 times run होगा और आपके इन सभी को वो क्या करेगा, सम विल टेक द एडिशन ऑफ द प्रीवियस 2 स्टेप्स को A और B वेरिएबल्स को प्लस करके एंड इट विल बी गिविंग यू द रिजल्ट ऑल्सो. फाइन, now at this page arithmetic operators, these are used in calculation. arithmetic से ही हमें क्लियर हो रहा है. लाइक आपके सामने आपको एक टेबल दिया हुआ है, देखिए प्लस का मतलब क्या है, वी नो, डिस्क्रिप्शन में देखिए इट एड्स द 2 वैल्यूज को ऐड करेगा. लाइक आपको एग्जांपल भी दिया है इसने सामने, 5 को आप 3 से प्लस करेंगे, ऑब्वियसली द रिजल्ट विल बी 8 आएगा. इस तरीके से माइनस का अलग है, डिवाइड इज ऑल्सो, मल्टीप्लाई को स्टार लिख रहा है ये, तो आपका रिजल्ट भी दे रहा है, एग्जाम्पल भी दे रहा है. इस तरीके से आपका सारा यहाँ पे क्लियर हो रहा है. फाइन, नाउ द नेक्स्ट वन इज रिलेशन
ऑपरेटर्स। यहाँ क्या है कि and now you have this brief reminder. These are very important points, as you know very well. You have to just read all these points and test your progress. I'm just showing you the answer work of this page. Fine class. As you can see beta, this is your answer key of question number A, MCQs. I have given the answers, and question number 2 is true false. And here your question number B ka second is to fill in the blanks. I have given the answers, and C is your short answer type. First, second and third answer is there. And question number answer 5 is 4 and 5 hai aapke short answer type. And question number D is your long answer type questions. You have given here answer number 1, answer number 2, and answer number 3. And this is your fourth answer, and this is your 5. From here you have to complete all the work in your books and notebooks also. Fine class.